अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। जिस तरह से शहर लाहौर में चोरी, डकैती, राहजनी और हाउस रॉबरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं पर सेफ सिटी कैमरे जो है वो बंद पड़े हैं। तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है वो कैमरे लाहौर शहर में बंद पड़े हैं और चोर डाकू जो है वो सड़कों पर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग भी करते हैं और इसके अलावा डकैती की वारदात करने के बाद मौका से फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। जिस तरह से अरबों रुपए की लागत से सेफ सिटी के जो कैमरे लगाए गए थे वो बिल्कुल जो है वो नकारा पड़े हैं और उसको कोई भी जो है वो ऑन नहीं कर रहा, और चोर डाकू यहाँ से ही जो है वो फ़ायदा उठाकर रफू चक्कर होने में कामयाब हो जाते हैं। लाहौर की बहुत सारी ऐसी शराएँ हैं, ऐसी जगहें हैं और ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो डाकू वारदात करते हैं, जिनका जो है वो पकड़े जाने का ज़्यादातर चांस जो होता है वो यही होता है कि सेफ सिटी के कैमरों में आ जाएगा। लेकिन सेफ सिटी के कैमरे जब चेक किए जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि यहाँ का तो कैमरा ख़राब है। और आज मैं जो मौजूद हूँ हरबंसपुरा के इलाका नज़ीर गार्डन में, जहाँ पर जो है वो 6 मुसल्लह डाकू ज़बरदस्ती इस घर के अंदर जो है वो दाखिल हुए। मेरा कैमरा मैन अली हैदर अगर दिखा सके तो ये वो घर है जहाँ पर तकरीबन 6 डाकू जो है वो असलहा के ज़ोर पर ज़बरदस्ती घर में दाखिल हुए और तमाम फैमिली को जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया और गन पॉइंट पर जो है वो डकैती की वारदात करना शुरू कर दी। जिस पर मैं बताता चलूँ कि ख़वातीन ने जो ज़ेवरात पहना था वो भी जो है वो बाकायदा तौर पर उतारा नहीं गया, खींचा गया है, जो कि उनके कान भी जो है वो ज़ख्मी हैं ख़वातीन के। और यहाँ पर बच्चों को और ख़वातीन को जो है वो गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद करने के बाद जो है वो कत्ल करने की धमकियां देते रहे। ख़ातून को जो है वो उसके खामंद को कत्ल करने की और खामंद को जो है वो ख़ातून के सामने जो है वो तशद्दुद भी करते रहे। जबकि डाकू जो है वो मर्द हजरात जो कि घर में मौजूद थे उनको बार बार यही धमकियां देते कि बच्चों को गोली मार देंगे, जो कुछ है दे दो। तकरीबन लाखों रुपए की वारदात और मोबाइल फ़ोन जो है वो यहाँ से छीन कर फ़रार हो गए। 6 डाकू जो कि रात के अंधेरे में आए, तकरीबन 2.5 घंटे ये लोग वारदात डकैती की करते रहे, ख़वातीन को हरासा करते रहे, बच्चों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और साथ साथ मर्दों को भी जो है वो गाली गलौज के साथ जो है वो थप्पड़ मारते रहे और यहाँ से उनके नकदी और जेवरात जो है वो यहाँ से लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। ताम पुलिस की जानिब से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन विंग की जानिब से 395 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जो है वो डकैती की दफ़ात जो है वो 395 है वो लगाई गई है। लेकिन अभी तक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो मुलजमान के साथ कोई रब्ता नहीं किया, ना ही मुद्दई मुकदमा के साथ कोई रब्ता किया है। मुलजमान की अगर बात करें तो रब्ते से मुराद यही है कि उनके किसी भी मोबाइल फ़ोन का डाटा या उनकी जियो फेंसिंग या उनके मुतल्लिक कोई भी ऐसा कैमरा जो है वो उसको चेक नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके साथ कोई रब्ता इस तरह से हो सके कि शायद मुलजमान गिरफ़्तार हो जाएं। ताहाल जो है वो इस घर के अंदर भी चलेंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे और घर वालों से भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो डकैती की वारदात हुई और वो अपनी ज़बानी बताएंगे कि डाकू किस तरह से अंदर दाखिल हुए और क्या हुआ। सेफ सिटी कैमरों की अगर बात की जाए फिर तो सेफ सिटी के कैमरे जो है वो पूरी नहर पर तो लगाए गए हैं, लेकिन तमाम के तमाम जो है वो कैमरे ख़राब हैं। यहाँ का स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो स्ट्रीट लाइट पहले जो जलती थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट भी जो है वो रात को बंद कर दी जाती है। हरबंसपुरा, बाटापुर और दीगर जो इस तरह सा गाज़ियाबाद का एरिया है, ये तमाम का तमाम जो है वो एक किस्म का जंगल लगता है, अंधेरा गुप होता है यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कोई कानून मौजूद ही नहीं। दिन दिहाड़े जो है वो डकैती की वारदातें भी मामूल बन गई हैं। जिस तरह से इस घर के अंदर जो है वो डकैती की वारदात हुई और जेवरात और नकदी से इनको महरूम करने के साथ साथ तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। ताहाल उस घर की जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो घर के अफराद से बात करेंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर डाकू वारदात करते थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उसी बेड के ऊपर जहाँ पर मेरे साथ बैठा जो है घर का मालिक आराम कर रहा था कि ऐसे महसूस हुआ जैसे चोर घर के अंदर दाखिल हो गए हैं। तमाम कहानी जो है वो इनकी ज़बानी सुनते हैं। भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नदीम अब्बास है। नदीम अब्बास, क्या हुआ, कैसी ये रात थी कि अपनी जमा पूंजी जो है आपने कमाई और चंद मिनट में जो है वो डाकू लूट कर ले गए? आप मुझे थोड़ी सी तफसील बताएं, मामला क्या है? सर मैं रूटीन में, मेरे पास कोई थोड़ा सा दूध का कारोबार है, ठीक है, और सलोन है मेरा। ठीक है। तो रूटीन में मुझे वैसे भी 11-12 बजे तकरीबन बाहर लग जाते हैं। सुबह कितने बजे घर से जाते हो? सुबह तकरीबन कोई अपना दूध के लिए मैं निकलता हूँ तकरीबन 6-7 बजे। तो सलोन के लिए मैं निकलता हूँ 10-11 बजे। उसके बाद मैं तकरीबन कोई रात को 10:30, 11, 12 बजे से पहले नहीं मैं घर आता। नाज़रीन, नदीम अब्बास भी हस्बे मबूल जो है वो सुबह अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए निकलता है और रात को लेट जो है वो घर आता है और आके अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो चंद पैसे कमाता है उसी में इनका गुजारा होता है। नदीम, फिर उसके बाद जब 12 बजे आप घर आए तो उसके बाद क्या हुआ? सर रूटीन में उसी तरह अपना खाना खाया, खा के तो मैं लेट गया। ठीक है। तो रात गया तकरीबन कोई 3 के बजे कोई अफराद यहाँ से निकले। तो मेरी वाइफ ने मुझे उठाया कि ये देखो कोई बंदा है। तो मैं अभी उठ के बैठा ही हूँ, इतने में सर वो सारे के सारे जो बंदे थे ना, तकरीबन 6 से 7 बंदे थे। नदीम, मुझे ये बताओ थोड़ा सा असेस करके कि आपको क्या महसूस होता है? आपकी बेगम ने आपको बताया कि नदीम साहब वो सामने कोई बंदे का शक बढ़ रहा है, चोर कहीं पीछे से आए हैं या दरवाज़ा खोल के आए हैं, क्या मामला अंदर आने का? सर पहले तो मैं हैरान हो गया, मुझे वहाँ से जब अंदर आ गया मुझे तो उन्होंने उठने नहीं दिया। इतनी सोच का मैं क्या करता कि जब वो बंदे मेरे ऊपर गन्ने रख के खड़े हो गए, मेरी वाइफ मेरे बच्चे लेटे थे, उनको उन्होंने वहाँ से उठने नहीं दिया। तो मेरे कुछ पैसे थे सर, मैंने वो अपना सैलज मंगवाना होता अपनी भैंसों के लिए, तो उनकी सुबह पेमेंट पे करनी थी। तो मैं रात को रूटीन में ऐसे पैसे जब अपने सैलज मंगवाना था गाड़ी का, तो तकरीबन 1,92,000 की एक गाड़ी होती, 2 गाड़ियाँ आनी थी, एक मेरे दोस्त की थी एक मेरी थी। पैसे हमने उनको अस्कीनान जो मजान बैंक उनके थ्रू हमने भेजना होता मोहसन भाई को। ठीक है। तो वो रूटीन में सर मैं अपने पास पैसे लेता हूँ, चूँकि मेरा बच्चा भी मेरे साथ सर मेरा सहारा बना है। वो दूध सुबह सारा जो सप्लाई करता है, दूध उसको निकाल के दे देते हैं, वो बच्चा सारे घरों में आगे से सप्लाई करता है। तो पैसे रूटीन में मैं उसको दे देता हूँ, अस्कीनान में हमारा दूध जाता है, वहाँ से सर फिर वो पैसे भी वहाँ पे मजान बैंक उसके अंदर ही है। ठीक है। तो मैं तो रूटीन में सर सारा मेरा सिस्टम था, वो मेरे वॉलेट में भी पैसे थे वो भी निकाल लिए उन्होंने। तो बाद में मेरे वो जो तकिए के नीचे में पैसे रखे थे तो वो भी उन्होंने पकड़ लिए। फिर मैं उनसे कहता रहा हूँ कि यार खुदारा को ऐसे काम ना करना कि यार जिससे कोई इज्जत को नुकसान। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मालो दौलत चाहिए ले जाओ, लेकिन इज्जत की तरफ ना देखो, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में यही था कि घर में जवान खवातीन है, कोई ऐसी हरकत ना कर जाए जिससे सारी ज़िंदगी का दाग लग जाए। सर मैं पिछले 1 साल से मेरा भाई की डेथ हो गई है, तो मैं अपना भाई का आपको बता नहीं सकता कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता, लेकिन वो कोरोना से सर उसकी डेथ हो गई थी। वो भी फैमिली मेरे पास ही है, उनका भी सारा सर जो भी निज़ाम है करना अल्लाह ताला ने, लेकिन मैं ही चला रहा हूँ सारा सिस्टम। वो ऊपर हैं, मैं नीचे रह रहा हूँ। नदीम अब्बास का कहना ये है कि मेरे भाई की जो फैमिली है वो भी मैं ही पाल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ साथ उस फैमिली का भी जो है वो बोझ मेरे कंधों पर है, और मैं घर का वाहिद फ़र्द हूँ जो कि कमाई करता हूँ और घर का जो है वो सारा काम जो है वो मुझे देखना पड़ता है। दूसरी फैमिली को भी मैं ही पालता हूँ, और मुझे ये अंदेशा था कि या अल्लाह जो इन्होंने चीज़ लेनी है वो लेके यहाँ से चले जाएं, हमारी इज़्ज़त जो है वो बरकरार रहे। जी फिर सर वो जब यहाँ से ऊपर गए तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ता रहा कि यार खुदारा मेरा बाप बूढ़ा है, तो उनके सामने मत होना, ये ना हो कि आपको देख के उनकी डेथ हो जाए, और मेरी जवान ऊपर भतीजी है। दिल कमज़ोर है ना बाबा जी का, आपने कहा कोई ऐसा खुदा ना खासा जो है वो नुकसान ना बड़ा हो जाए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो आपकी मेहरबानी यार। तो उन्होंने कोई नहीं सुनी, वो सब ऊपर के ऊपर चले गए। 1-2 बंदे यहाँ पे थे मेरे ऊपर, उन्होंने चादर डाल दी थी। बाद में जब ऊपर गए तो ऊपर ऐसी क्या वजूहत आप पे चादर डाली कि यहाँ पहचान ना लें? सर ये तो उनको पता होना चाहिए। कोई चादर मेरे ऊपर डाल दी, जब वो ऊपर गए, ऊपर जाके भी उन्होंने जो उनके पास पड़ा था, कोई जमा पूंजी थी जो भी थी,
थोड़ा उनके पास जेवर था, कोई पैसे थे सर, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें उन्होंने छोड़ी। तो फिर बाद में सर उनको भी काफ़ी तशद्दुद भी किया ऊपर, ठीक है। उसके बाद वो सारे के सारे नीचे लेके यहाँ पर नीचे आ गए हैं हम। तो मेरे बच्चे थे, ये मेरा बच्चा जो एक सबसे बड़ा है वो ज़रा अब नॉर्मल बच्चा है, तो वो उठ के बैठा, तो सर उसके ऊपर भी उन्होंने ना तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो जो अब नॉर्मल बच्चा आपका, उसको भी मारा? उसको भी मारा सर। उसको तो बेचारे को दुनिया का ना पता ना दीन का पता, उसको तो सिर्फ यही पता है कि ये मेरी अम्मी है, ये मेरा अबू है, उसे क्या पता चोर क्या है, डाकू क्या है। सर वो देख के हैरान हो गया कि नए चेहरे हैं, ये कौन है, उनको नहीं पता था। पर उनके ऊपर मेरे वालिद साहब ने उनको कहा, यार ये तो बच्चा, इसको तो बोलने का भी नहीं आता, तो आप प्लीज़ इसको ना कुछ भी कहें। ये था मेरे साथ नदीम, जो कि घर का मालिक था। जिस तरह से हस्बे रवायत लोग अपनी मेहनत मजदूरी के लिए सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, उसी तरह से नदीम जो है वो रात को 12 बजे 12:30 बजे घर वापस आया और अपने बेड पर जो है वो खाना खा के लेटा ही था। तो कुछ ही देर में जो है वो इनकी जो वाइफ थी उन्होंने बताया कि नदीम साहब, मुझे लगता है जैसे कोई दरवाजे के बाहर परछाई है। और जब नदीम ने दरवाज़ा खोला तो 6 से 7 लोग मुसल्ला जो है वो बाहर खड़े थे। उन्होंने इनको गन पॉइंट पर जो है वो एक ही कमरे में यरगमाल बना लिया और बड़ी तसल्ली से 2.5 घंटे 2, 4, 5, 10 मिनट नहीं बल्कि 2.5 घंटे वारदात करते रहे। और इनके साथ जो है वो गुफ्तगू भी करते रहे कि हमें किसी ने भिजवाया है, उसका नाम भी बताएंगे, हमें ये बालियाँ भी दे दें, हमें ये कांटे भी दे दें, हमें ये पैसे भी दे दें। और अब नॉर्मल बच्चा जिसको ना दीन और ना दुनिया का पता है, ना सूझबूझ है, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और तमाम जो है कमरों की तलाशी लेने के बाद जो है वो तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान करके गए। नदीम, तकरीबन कितने का आपका नुकसान होगा? सर तकरीबन कुछ 13 से 14 लाख रुपए है। जेवर कितना था? जेवर सर कुछ 4 साढ़े 4 लाख रुपए का। नगद जो पैसे थे वो तकरीबन कुछ 4 लाख रुपए नगद था। उसके बाद वो कोई घड़ियाँ भी हमारी ले गए हैं। और एक छोटी बच्ची थी, वो कह रही थी मेरा चांदी का एक सेट था, 15 तोले का था, वो बना चांदी का था, वो भी ले गए सर। एक बाइक थी मोटरसाइकिल मेरे दोस्त की। अच्छा जी, वो इससे पहले वो अपना घर गए थे, तो मैंने उनसे कहा था मुझे मेरे पास भी छोड़ जाए आप, तो वो मुझे छोड़ के गए थे। नई प्लेटफार्म गाड़ी थी सर, उनको नंबर ज़रूर लगा था, 2022 मॉडल थी। वो भी ले गए साथ। मोटरसाइकिल भी ले गए? जी, बाइक भी साथ ही लेके गए। आए किस पे थे वो? सर ये इतना तो टाइम नहीं मिला कि बाहर जाने तक का। बाहर आवाज़ें नहीं आई मोटरसाइकिल स्टार्ट हो रही हैं, जा रहे हैं? हाँ, स्टार्ट होने के पता चला है कि स्टार्ट एकदम मोटरसाइकिल, लेकिन डर गए थे। अब्बू मेरे परेशान रो रहे थे, वो कह रहे मैं एकदम जाने की कोशिश की। अब्बू ने कहा नहीं बाहर ना जाओ आप, कोई नुकसान ना जाते। मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, साथ ले गए? साथ ले गए, मोटरसाइकिल निकाल के गराज से लेके गए बकायदा वो। नाजरीन, डाकुओं की बात करें, जिस तरह से 6 से 7 डाकुओं का बताया जा रहा है कि डाकू आए थे, इसका मकसद ये है कि उनके पास जो है वो सवारी कम थी और डाकू ज़्यादा थे, इसलिए जाती बार उन्होंने मोटरसाइकिल का इंतखाब किया और जाती बार एक मोटरसाइकिल भी जो है वो ले गए। तकरीबन 13-14 लाख रुपए का जो है वो इनको माली नुकसान पहुंचाया और मोटरसाइकिल भी जो है वो ले गए। सबसे बड़ी बात यही है कि डाकुओं ने जाती बार, अल्लाह का शुक्र है, इनकी इज्जत और इनकी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ताहाल घर के दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो उस खातून से भी बात करेंगे जिन्होंने सबसे पहले डाकू को देखा था और इनसे जो है वो गन पॉइंट पर इनका जेवरात और पैसे भी छीन के ले गए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उस खातून के साथ जो मेरी बहन रात को डाकुओं को देखकर जो है वो डर गई थी। और डरना भी चाहिए, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6-6 7-7 डाकू, वो भी मुसल्ला असला के साथ जो है वो अगर किसी के भी घर में दाखिल हों, ये तो चलो एक गरीब फैमिली थी जिसको जो है वो डरा धमका कर ले गए। किसी सरकारी अफसर के घर में 6-7 डाकू मुसल्ला दाखिल हों तो वो भी सारा कुछ अपना जो है वो खुद ब खुद दे देता है। मैं उस बाजी की तरफ चलूँगा कि जो इस घर में रहती है और जिन्होंने अपने खामन नदीम को सबसे पहले बताया था कि मुझे शक पड़ रहा है कि यहाँ से कोई गुजर के गया है। बाजी मुझे बताएं,
कौन सी अंधेरी रात थी ऐसी कि जब आप यहाँ पर अपने खामंद और अपने बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, सोने की तैयारी थी, खाने पीने के बाद हंसते खेलते जब आप सोने लगे तो कौन सा ऐसा परछाया नज़र आया जो कि आपके लिए जो है वो मुसीबत का पहाड़ बना, आपके लिए जिन बन गया और उसने चंद घंटों में जो है वो आपकी सारी हक हलाल की मेहनत जो कि नदीम बाज सुबह से शाम रात करता है अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, ताकि मेरे बीवी बच्चे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें, किस तरह से लूट के ले गए? वो कौन सी रात थी, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं लेटी हुई थी, ढाई पौने 3 का टाइम था। जी। तो अचानक ही मैंने ना मेरी आंख खुली है, मुझे आवाज़ आई है। ये तो सारा दिन काम में बिज़ी होते हैं और इनका कारोबार ही ऐसा है भैंसों वगैरह का कि इनके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो थकावट इतनी हो जाती है। ये आके बिल्कुल गनूदगी में सो रहे थे, 12 साढ़े 12 ये घर में आए हैं, आके इन्होंने लॉक करना शायद भूल गया है मुझे लगता है, और चिटखनी वो लग गई थी लेकिन लॉक पूरा नहीं था हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर नाजरीन एक और चीज़ बताता चलूँ अपने नाजरीन को, जो लोग इस तरह के गेट लगवा कर जिन्होंने ऑटोमेटिकली लॉक रखे हुए हैं, उस गेट के अंदर दरार ज़रूर होती है जो कि किसी लोहे की बारीक पतरी का इस्तेमाल करते हुए चोर जो है वो पहले पतरी डालने के बाद जब आहिस्ता से ऐसे करता है तो लॉक जो है वो खुद ब खुद खुल जाता है। चाहिए कि लॉक करने के बाद जो है वो चाबी जो कि की का इस्तेमाल करने के बाद डबल लॉक लगाना चाहिए, ताकि किसी भी पतरी या किसी भी एक्सरे के साथ जो है वो आपका स्प्रिंग लॉक जो है वो पीछे ना हट सके, और उस गैप का भी जो है वो देखा करें कि जहाँ से आपका जो है वो लॉक खुलता है। क्योंकि इस घर के हवाले से अगर बात की जाए तो मैंने देखा है इस घर का लॉक भी जो है वो किसी पतरी के साथ जो है वो खोला गया है। अगर यहाँ पर 16-17 लाख रुपए की वारदात हो गई है, अगर आपके गेट के ऊपर जो है वो डबल लॉक नहीं लगा हुआ तो सबसे पहले डबल लॉक का जो है वो इंतखाब करें और अपने घर के बाहर कैमरे ज़रूर लगाएं, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरे काम नहीं कर रहे, वो ख़राब हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो कैमरे लगाए गए थे, वो तो बिल्कुल ख़राब है। नहर के किनारे तकरीबन 100 से ज़ायद कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें 3-4 कैमरे जो है वो फंक्शनल है, बाकी तमाम के तमाम ख़राब हैं। इसलिए आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। अगर हम देते हैं हुकूमत को टैक्स, तो वो टैक्स जो है वो हमारा कैमरों पर लगाया जाता था, लेकिन कैमरे भी काम नहीं कर रहे। मज़ीद जो है अपने घरों के बाहर कैमरे लगवाने चाहिए और अपने घर पर डबल लॉक लगवाएं। बाजी की जानिब चलते हैं। बाजी, फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने नदीम को कहा कि नदीम मुझे लगता है बाहर कोई है? भाई 1 सेकंड ही उन्होंने हमें दिया है। मेरी तरफ देखे फिर बात करें। हाँ जी, वो वाइट शलवार कमीज में था एक लड़का, वो ऐसे ना सीढ़ी और हमारा गिराज देखे साथ ही है, सामने है। तो वो सीढ़ी से ऐसे नीचे ना गेट की तरफ गया और गेट खुलने की आवाज़ आई है जी। मतलब पहले वो अकेला बंदा अंदर आया और उसने घर का शायद जायजा लिया है, तब हम सो रहे थे। जब वो तेजी से बाहर गया ना तो मुझे आवाज़ आई है कि कोई बंदा बाहर की तरफ भागा है। ठीक है। मैंने सिर्फ हल्का सा इन्हें इशारा किया है कि नदीम साहब उठें, कोई मर्द हमारे घर में दाखिल हुआ है। सही बात। अभी वो ऐसे हड़बड़ा कर उठे हैं, उतनी देर में 6-7 बंदे अचानक ही हमारे ऊपर बिल्कुल आके और सब ने गन्ने ना जैसे ही गन्ने निकाली आपके पैरों तले ज़मीन निकल तो हैरान ही रह गए। मैं तो हाथ जोड़ना शुरू हो गई कि हो क्या गया है। जाहिर है जब हम अचानक लेटे हुए हैं घर में, दिमाग काम करना बंद हो गया, दिमाग सुन्न हो गया। मेरे एयर रिंग थे, मेरे इतना जहन में नहीं आया, पता नहीं उन्हें कैसे स्विच का पता आते उन्होंने फौरी स्विच ऑन किए हैं। 2-3 बंदे इधर। घर में जब डाकू दाखिल हुए तो फिर ऐसे लगता है जैसे घर के मालिक हैं, हर बटन का भी पता है, हर सेफ का भी पता है, हर दरवाजे का भी पता है। फौरी तौर पे उन्होंने नदीम साहब के ऊपर पहले कपड़ा डाला है, फेस के ऊपर। ठीक है। कपड़ा डाल के फिर उन्होंने मेरी तरफ हुए हैं कि बीबी चुप बोलना नहीं आपने। ठीक है। मैं तो परेशान ही हो गई। मैंने फौरी वो चादर जो ली थी वो मैंने अपने ऊपर सारी कवर कर ली। इतनी देर में उन्होंने मेरे इयरिंग देख लिए, डबल इयरिंग थे, काफ़ी मेरे वजनी थे। वो कहते हैं बीबी उतार। वो मैंने उतारे हैं हड़बड़ा के। वो नदीम साहब को इधर मारा उन्होंने पहले, एक थप्पड़, उनमें से एक लंबा सा था। अपने खामन को मार पड़ती देख के आपने कहा कि जो भी ये मांगते हैं जेवरात पैसे उनको दे दें। ना शुरू हो गई। मुझे यही नज़र आया कि बस इनकी ज़िंदगी को कुछ ना हो। मैंने कहा मैं कि भाई इन्हें कुछ ना करें, आप सब कुछ ले लें। उन्होंने मेरे इयरिंग उतरवाए हैं। उसके फौरी बाद नदीम साहब को आगे थोड़ा करके
घसीटा नहीं है, मार कर उन्होंने इसे आगे किया। इनका वो पिलो उठाया है, पिलो के नीचे में उनका वॉलेट था, उसमें जितना कैश था वो, क्योंकि इनकी आदत है वो कि सारा कैश, बाजी डाकुओं को पिल्लों का भी पता है कि उसके नीचे पर्स होगा। बस वो उन्होंने फौरी, हर मर्द की आदत है वो अपने साइड टेबल पर या ऐसे अपना वॉलेट रखता है, तो वो वैसे ही इन्हें भी आदत थी। इन्होंने वो वॉलेट अपने पिलो के नीचे रखा हुआ है, उन्होंने वो उठा के फौरी एक ने अपने अंदर रख लिया। तो इन्होंने कहा है कि मेरा उसमें कैश आप ले लें, लेकिन उसमें मेरे ID कार्ड है और एक चेक है जो आपके काम का ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि- लोगों से 100 पैसे लेन देन का कारोबार जो है वो उसके साथ चेक होगा ना, तो फिर जाहिर बात है जो पार्टी पैसे देती है फिर वो अपना चेक भी वापस मांगती है। 3 लाख रुपया इनका कैश एक जगह था, जो वो इन्होंने कोई सैलज वगैरह का इनका है था, वो गाड़ी आनी थी तो वो इन्होंने उसको पे करना था। और ये यकम से लेके 10 तक ही हमारे दूध के पैसे ना इकट्ठे होते हैं भाई। तो वो चोर इतने काबिल हैं कि उन्हें पता है कि ये 8, 9, 10 तारीखों में इनके पास पैसे होंगे, तो वो उन्होंने वहाँ से कैश हमारा पकड़ा है। फिर वो वॉलेट के अंदर जो था वो भी सारे 5-5 हज़ार के नोट थे, वो पकड़ के एक ने वो पकड़ लिया, एक ने वो जो अलग कैश ऐसे बने पड़े हुए थे ना, वो 3 लाख अलग पकड़ लिया। वो पकड़ने के बाद पहले हमसे सारा कुछ लूटने के बाद 2 बंदे इस कमरे में चले गए हैं, 2 इधर चले गए हैं, 2 हमारे सर के ऊपर खड़े हैं। उन्होंने जाके मैंने चाबी फेंकी है कि भाई ये चाबी ले लो, उसमें चांदी का एक सेट था 10 तोले का, वो निकाला है और उसमें थोड़ा बहुत मेरी अपनी, यानी वो मेरा ही समझे वो बना हुआ था कैबन, कि उसमें मैंने अपनी थोड़ी बहुत सेविंग रखी हुई थी, मेरे पैसे निकाले हैं। फिर उसके बाद सारे कपड़े बिला वजह ही, कपड़ों में कभी कोई इंसान पैसे रखता है? नाजरीन मैं यहाँ पर बताऊँ कि जिस तरह से ख़वातीन जो घर की पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं उन्हें अपनी फैमिली का जो है वो बड़ा ख्याल होता है। अपने मियाँ से छुप छुपा कर ये ख़वातीन जो होती हैं वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के रखती हैं कि ताकि किसी मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आ सके। अच्छी ख़वातीन की यही पहचान होती है, अगर उनके खामन उनको 2000 देते हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर में अपना छोटा सा गला, छोटा सा दराज, कोई ऐसी चीज़ बनाई होती है जहाँ पर उन्होंने अपना, जिसमें पंजाबी में कहते हैं अपना मरन जीन रखा होता है। इसी तरह जो है वो अच्छी ख़वातीन ने अपने थोड़े बहुत पैसे जो है वो जोड़े होते हैं, अपने मियाँ से चोरी छिप के अपनी बेटी का कोई जेवर बना लिया, या अपने बच्चों का जो है वो कुछ कपड़े रख लिए, या अपनी आने वाली बहू के लिए जो है वो सरप्राइज़ गिफ्ट ले लिया। इसी तरह से ख़वातीन ने पैसे रखे होते हैं। आपका जो एक अलग गला था जिसको हम कहते हैं सरप्राइज़, अपने बच्चों, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपने खामन को देने वाला, वो भी लूट कर ले वो गए। भी ले गए। और भाई मैं मुसलसल रोती रही हूँ, मुझे उस टाइम ना अपने जेवर की फ़िक्र थी ना किसी चीज़ की। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने चाबी फेंक दी है कि भाई ये ले लो, और उसके बावजूद सारा कैबन तोड़ के गए हैं, तोड़ के सारी चीज़ें। और प्रेस कपड़े, उनमें कभी पैसे मिलते हैं? एक प्रेस कपड़ा, उसकी तो प्रेस लगी हुई है, उसमें वो सारे प्रेस कपड़े नीचे गिरा दिए हैं, जितने कैबन में कपड़े थे वो गिरा दिए हैं। बर्तनों को वो लेकर ना, कोई पता नहीं कहाँ से हमारा टूल बॉक्स है, उसमें से वो औजार निकाल कर उसके साथ तोड़ के बर्तनों को देखा है यहाँ पर एक सरिया होगा, वो ज़रा मुझे शब अपना दिखाएं, अपना वो भी मुझे दिखाना, इधर पड़ा हुआ था जिसके साथ जो है वो ताले तोड़े गए हैं। ताहाल उसके बाद ये दराज दरूज तोड़ने वाला क्या सीन था कि अंदर जाके ज़बरदस्ती दाखिल हुए और दराज तोड़ना शुरू कर दिए? उनको कोई बड़ी रकम की तलाश थी शायद भाई, वो यही कह रहे थे कि ये कैश से उन्हें कोई नहीं और कैश निकालो जो है। मैंने कहा भाई यही सब कुछ है। और फिर नदीम साहब के ऊपर तशद्दुद करते रहे, उन्हें मारते रहे हैं, और मैं यही रोती रही हूँ कि भाई सब कुछ ले लें लेकिन आप इन्हें प्लीज़ कुछ ना करो। खामन को मार पड़ती देकर बर्दाश्त नहीं हुआ, चीखती रही, चलाती रही, हाथ जोड़ती रही, बिल बुलाती रही, माफ़ी मांगती रही, तरले करती रही कि रही हूँ कि प्लीज़ खुदा के वास्ते इनकी ज़िंदगी बख्श दें, ये हमारी ज़िंदगी है। इनके भाई की कोरोना की वजह से डेथ हो गई है लास्ट ईयर, तो अभी यही हमारा सब कुछ है। मैं ये कहती रही हूँ कि भाई खुदा का वास्ता है, इन्हें कुछ ना करें, इन्हें कुछ ना करें। ये हमारी नहीं, 2 घरों की कफालत कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी भाई, आप सब कुछ ले लें लेकिन इन्हें ना मारें। उसके बावजूद वो कह रहे थे बीबी चुप, और इन्हें मार रहे थे, जिसकी वजह से मैं रो रही थी कि प्लीज़ इन्हें ना कुछ करें। कमरे के दरवाज़ा हमारा बंद करके और हमें लूटते रहे हैं, सारा घर तबाह कर दिया है। और फिर ऊपर जाने लगे हैं तो इन्होंने कहा है कि यार ऊपर ना जाओ, ऊपर मेरा बाप है, मेरी भाभी है और मेरी एक बेटी है,
वो परेशान होंगे, ऊपर कुछ भी नहीं है। ज़ाहिरी बात है वो भाभी परेशान है, वो बेवा है, उनका कोई कफालत वाला नहीं है। तो फिर ही हमने ये लिया है, और इसका अजर तो अल्लाह ताला देता है। तो हमने कहा कि ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, ना जाओ, क्योंकि वाले साहब हार्ट पेशेंट हैं। तो कहते हैं कि वो ऐसे देखेंगे ये माहौल, और ऊपर से हम किराए के ऊपर फ़िलहाल बैठे हुए हैं, तो वो परेशान होंगे कि यार हमारे घर में क्या हो गया है, तो कहीं उन्हें ना कुछ हो जाए, हम बड़े मसले में ना पड़ जाएं, क्योंकि जो हमारा नुकसान होना था वो तो हो गया है। ऊपर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, फिर भी ऊपर गए हैं। ऊपर मेरी जो भाभी हैं उनके भी इयररिंग उतरवाए हैं, उनकी बेटी के भी उतरवाए हैं। फिर उसके बाद कैश उनका भी कोई थोड़ा बहुत, उनके भी भाई भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, जिनसे वो अपना थोड़ा बहुत अपना गुजारा करती हैं, वो भी उन्होंने वो कैश वो भी निकाल लिया है। उनका भी सेम नीचे वाला ही हाल किया है, कपड़े सारे ख़राब कर दिए, कोई चीज़ मिलनी भी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके 5 बच्चे हैं। यानी कि डाकुओं ने घर में आके पूरी फोला फाली की, पूरी बदमाशी की, पूरी दहशतगर्दी की। और नाजरीन, ये वो वर्मा है जो कि बड़ा मजबूत वर्मा होता है, जो कि बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर सुराख करके आर पार हो जाता है, उसको भी टेढ़ा कर दिया गया है। इसके साथ जोर लगाकर जो है वो घर के ताले तोड़े गए, जहाँ पर जेवरात और पैसे मौजूद थे। उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने इस वर्मे का इस्तेमाल करने के बाद घर का चप्पा चप्पा जो है वो छान मारा, जो कुछ भी इनके पास था। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने अपने स्कूल के लिए जो है वो गला बनाया हुआ था, जिसके अंदर पैसे 20-20 रुपए जोड़ते थे, उसको भी ले गए हैं। वो भी उन यतीम बच्चों के, उन्हें जो भी अगर नदीम साहब पॉकेट मनी दें या हमारे बाप दें, जो मेरे वाले साहब हैं, वो बच्चे उसमें जोड़ते रहते थे कि चलें हम इसमें से कुछ बना लेंगे। वो बच्चों के गले नहीं छोड़े, पता नहीं कैसे उन्हें मिले हैं, उनके ताले ये वर्मे से ही तोड़ते रहे हैं और पैसे निकालते। किसी के गले में से 2000 निकला है, छोटे बच्चों के सिक्के तक नहीं छोड़े। इवन कि हर चीज़, पूरा घर उन्होंने हमारा करके 4:45 हमारे घर से गए। जी मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जब ये वारदात हुई, जब डाकू चले गए, आपस में बैठ के फैमिली ने बात की थी कि ये डाकू जो जिस तरह से हमारे घर के ये भेती हैं, किसी अपने ने इनको ब्रीफ करके यहाँ भिजवाया? पता नहीं भाई, हम तो ये नहीं कह सकते किसी अपने ने या किसने। बहरहाल भाई ये हमारे साथ जो भी हुआ ना, इन्होंने बहुत नाइंसाफ़ी की है। ऐसे किसी के घरों में दाखिल होना, हमने तो कभी फिल्मों में ही सुना होगा कि ये डाकू वगैरह होते हैं, जब रियल में देखा है तो हम तो परेशान। क्या हमारी तो, मैंने अपनी आंखों से पहली दफ़ा ज़िंदगी में मौत को देखा है, और मेरे ज़हन में बार बार यही आ रहा था कि एक हमारा बड़ा चला गया, अल्लाह पाक इसे ज़िंदगी, नदीम को नुकसान ना पहुंचे। बस हम मुझे अब एक दफ़ा भाई मेरे मोबाइल हमारे ने ले गए हैं, मेरे बेटे का मोबाइल ले गया। मेरा बेटा 3 दफ़ा उठा, उसने, वो 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो ज़ाहिर है छोटा बच्चा है, तो वो अपने बाप को तकलीफ़ में नहीं देख सका। उसने 3 दफ़ा उठने की कोशिश की है कि प्लीज़ मेरे बाबा जानी को कुछ ना करें, क्या कर रहे हैं आप। तो वो, लेकिन उन्हें किसी तरह तरस नहीं आया। उन्होंने उस बच्चे को भी मारा है और उसे कहा है कि लेटे रहो, तुम्हारे बाबा जानी इतने नहीं है, कुछ नहीं हम कर रहे तुम्हारे बाबा जानी को, तुम्हारे बाबा जानी बैठे। लेकिन उसने जब देखा है कि मेरे बाप के मुंह के ऊपर कपड़ा है और परेशानी है और हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को उठने तक नहीं दिया। वो यही कहता रहा मेरे बाबा जानी को कुछ ना करें, प्लीज़ अंकल मेरे बाबा जानी को कुछ ना करें। और 2 लोगों ने उसे मारा है, उस बच्चे को। एक छोटा सा बच्चा है, वो देख के परेशान हो गया कि मेरे बाप को क्या कर रहे हैं। नाजरीन, माँ बाप के लिए औलाद और औलाद के लिए माँ बाप जो है वो बड़ा अहम और बड़े करीबी रिश्ते होते हैं खून के, जिनको बड़ा देखभाल के जो है वो चलाया जाता है। बच्चे की अगर बात करें, जिस तरह से बाजी ने बताया कि बच्चा 3 बार जो है वो बिस्तर से उठा और बार बार यही कहता था कि मेरे पापा को ना मारो। उसके क्योंकि चेहरे के ऊपर कपड़ा ढांप रखा था, पिस्टल डाकू के हाथ में था, और पल पल यही दिल में खौफ और सोच आ रही थी। जिस तरह से बाजी ने बताया कि मोबाइल गए तो गए, जेवर गया तो गया, पैसे गए तो गए। मुझे यही था कि नदीम जो है वो 2 घरों की कफालत कर रहा है, नदीम को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, हमारे बच्चों को कोई पालने वाला नहीं। तहाल ये तमाम फैमिली जो है वो उनकी मिन्नत और समाजत करती रही, तरले मिन्नत करती रही, ये चीखें मारते रहे, वो तमाशाई बनकर जो है वो लूटते रहे। जिस तरह से मैंने बताया कि इस सरिये का जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया और ताले तोड़े, क्योंकि रात के अंधेरे में उनके पास कोई भी ऐसी लोहे की चीज़ नहीं थी, और इसी सरिये के साथ उन्होंने तमाम जो है वो सामान लूटा। मज़ीद भी जो है वो दूसरे घर वालों से भी बात करेंगे और आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर जो है वो जो है वो डाकू तलाशी लेती रही और तमाम सामान जो है वो लूट कर गई। ताहल मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो जहाँ से ये वारदात हुई वो जगह भी दिखाएंगे और घर के जो है वो दूसरे
अफराद से भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ये वो लोहे की मट्टी है जिसके अंदर जो है वो कुछ सामान पड़ा हुआ था कीमती, जिसको उठा लिया गया। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर गन पॉइंट से आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की जानिब गए। वहाँ पर भी एक फैमिली मौजूद थी। अली हैदर जो है वो इस तरफ आ गए। ये भी ज़रा कमरा दिखाओ कि जिसके अंदर जो है वो सामान बिखरा पड़ा है। ये देखें जिस तरह से डाकू घर में दाखिल हुए और तमाम मेडिसिन तक जो है वो चेक करते रहे हैं कि शायद हमारा कहीं ना कहीं जो है वो कोई ऐसा तुका लग जाए जो कि सामान जो है वो हमें महंगा तरीन मिल जाए। जेवरात भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, तमाम चीज़ें जो है यहाँ से उठा के ले गए। अली अदर ये भी दिखाओ ज़रा, ये सारी देखो सेव यहाँ पर है और यहाँ पे जो महंगी तरीन चीज़ें होती हैं उनकी भी तलाशी ली गई है। ये देखें इसके अंदर भी जेवरात था जिसको जो है वो चोरी करके ले गए हैं। छोटे छोटे बच्चे इस कमरे के मौजूद थे इस कमरे के अंदर, घर के अंदर, जिनको जो है वो यरगमाल बनाया गया। ये खिड़की दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर भी जो है वो दराज है और दराज जो है वो तोड़ने के बाद सामान जो है वो बिखरा पड़ा है तमाम का तमाम यहाँ ज़मीन पर भी। और यहाँ से भी डकैती की वारदात करके डाकू जो है वो यहाँ से गए हैं। मज़ीद भी मेरे साथ एक छोटा बच्चा यहाँ पर ऐनी शादीन मौजूद है, उनकी जानिब भी चलेंगे। बेटा आप उस दिन कहाँ थे जब ये डाकू आए? मैं लेटा हुआ था। कहाँ, नीचे के ऊपर? ऊपर इधर लेटा हुआ था। क्या देखा फिर आपने? वो एक छोटा सा मेरे जितना आदमी है, उन्होंने मेरे यहाँ पे गन रखी, कहते चलो। मैं सदके जावा, फिर तो आप डर गए होंगे ना? मैं डर गया था भी। अच्छा क्या हुआ था फिर उन्होंने हमने देखा हमारी किताबें वगैरह, हमारे कपड़े सारे हम आप जाग रहे थे कि सोए हुए थे? नहीं, मैं सोया हुआ था। जब आपकी आँख खुली तो आपने देखा घर के अंदर ये लोग कौन? आवाज आई थी करके कोई कह रहा था, कोई कह रहा था। अच्छा। तो मैं दम से उठ गया। फिर उन्होंने आया एक बड़ा सा मेरे जितना, उसने मेरे यहाँ पे गन रखी, कहते एक कोडू भी था तुम्हारे जितना छोटा? हाँ मेरे जितना भी था एक। उसके हाथ में भी पिस्तौल थी? हाँ जी, उसके हाथ में पिस्तौल थी। फिर क्या हुआ? फिर उस मैंने उठा, मैंने कहा मेरे बैग से सारी किताबें उन्होंने बाहर फेंकी हुई, मैं सारे कपड़े फेंके हुए, ताले तोड़े हुए, सारे पैसे लेके चले गया। हमारी सबकी जमा पोशी भी सारी ले गए। ये आपके भाई भी साथ थे इधर? हाँ जी, बड़े बड़े भी साथ। चलो जी, ये दूसरे लोगों की जानिब भी चलते हैं। बेटा आप बताओ, 1 2 3 ये लोग और भी हैं घर में मौजूद थे। आप ऊपर थे या आप इस वक्त इसी कमरे के अंदर तो आप अपनी बहन भाइयों के साथ यहाँ पर आप सो रहे थे? जब आपने शोर की आवाज़ सुनी फिर क्या हुआ? वो मैं उठा हूँ, मैं इस तरह उन्होंने मेरे इधर पिस्तौल रख के मेरे गिरेबान से पकड़ के कहते कि ये मोबाइल पकड़ा। उन्होंने मोबाइल पकड़ के कहते कि ना वो कोड खोलो। उन्होंने ज़बरदस्ती की मेरे साथ। तो वो मोबाइल दरअसल मेरे वो बड़े भाई का था, मुझे कोड का पता नहीं। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती से इन्होंने गिरेबान पकड़ के। नाजरीन, जब मोबाइल इस बच्चे का था ही नहीं, उसको पता ही नहीं है इसका कोड क्या है, इसको भी बेचारे को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। आपका नाम क्या है मुझे बताना? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद हुसैन, वो मोबाइल जब आपका नहीं था तो आपको ज़ाहिर बात है कोड का भी पता नहीं होगा, पता नहीं। उसके बावजूद भी आपको मारते हैं? जी, उन्होंने मेरे यहाँ पर, मैं तो मेरे से बोला नहीं जा रहा था डर के मारे, उन्होंने मुझे डरा दिया। मेरे गिरे। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, स्टूडेंट है, इसके सामने अगर कोई पिस्तौल को जो है वो लोड अनलोड करेगा तो बेचारे के पैरों तले ज़मीन निकल ही जाएगी। बेचारे की हालत देखें, बेचारे की सेहत देखें। मेरे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है। आप किधर थे? मैं इधर लेटा हुआ था बाहर पोर्शन पे। जी। फिर क्या हुआ? वो छोड़ के आवाज़ आई, मम्मा मेरे दादा को कहती कोई नहीं सोए रहो, हमारे मामू आए हैं। तो मैंने कहा चलो मामू आए होंगे। मैंने उठ के देखा, मैंने इधर देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन है, मैं लेट गया। तो मैंने पहले उनको गुड का इस्तना किया, मैंने कहा ठीक है, कहते हाँ ठीक। मैं फिर डाकुओं को? हाँ जी। आपने मामा ने बताया तो फिर आपने यही समझा होगा कि शायद के मामू आए हैं, कोई मेहमान मैं आए। नींद में था, मैंने कहा हाँ जी आप ठीक हैं, इधर खड़ा था। कहता हाँ ठीक। मैं उठा, मैं उस कमरे में गया, मैं एक दिन चलो मुँह हाथ धो के सलाम लें, क्या पता अभी चले जाएँ। उस कमरे में गया, सारा सामान, मेरी वो जो पेटी थी लोहे की, उसमें आज मेरा पेपर था 10th का,
तो मेरा सामान था पेन वगैरह, तो आज मैंने फिर दोबारा नया लिया, सारा रोल नंबर स्लिप वगैरह बड़ी मुश्किल मिली, तो परेशानी हुई थोड़ी सी, फिर भी मैनेज किया। तो मैं उधर जा रहा, उसने मेरी बाजू से पकड़ा, कहता इधर आ जा। मैं आप कौन हो, 1 मिनट। उसने जब पिस्तौल को बोल्ट मारा ना, तो फिर मैं उठा ही नहीं। आपको पता चल गया हमारे घर चोर पड़ गए हैं। नाजरीन, ये बच्चे थे मेरे साथ, क्या कहना चाहते हो? वो मैं ना, उन्होंने जब गन रखी, मैं क्या, मेरी मम्मा कह रही थी कि मामू ऐसे मजाक कर रहे होंगे, मुझे लगता है कि वो गन लेके आ रहे होंगे। मैं जब कहा ना, जब उसने कहा ना तो चल नीचे, मैं समझा कि चोर ही आया। यहाँ पे कालीश्वर के ऐसे खड़ा हुआ था, उसने यूँ मम्मा के इधर चैम्पर चला के उसने यूँ रखी थी, और यहाँ पे एक लीडर बैठा हुआ था, यूँ करके लीडर बैठा हुआ था मम्मा के इधर बैठा हुआ था, इधर मम्मा बैठी हुई थी और इधर लीडर बैठा हुआ था, और इधर कालीश्वर की वाला। लीडर आप उसको कहते हो जो उनका सबका सरगना था, जो उनको लेके आया था? हाँ जी। अच्छा, फिर मम्मा कहती कि चलो नीचे ले जाओ। जब हम नीचे गए, मेरे चाचू को ना इन्होंने कपड़ा दिया हुआ था मेरे चाची के ऊपर, हम डर गए थे। सदके। नाजरीन, ये था वो छोटा सा बच्चा जो कि बातों ही बातों में जज्बाती हो गया, क्योंकि चाचू के ऊपर बंदूक देखी और उसके ऊपर कपड़ा देखा तो दिल में यही आया कि शायद चाचू को मारने लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब ऐसे छोटे बच्चे जो डाकुओं का सामना करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनका दिल भर आता है, खौफ खा जाते हैं। और यही इनका जो है वो घर की कफालत करने वाला बड़ा था। हमारे वाली साहब हैं, इनके जो ये इनके चाचू है ना, ये मेरा भाई है छोटा। चलो, इनके जो है वो वाली साहब हैं, इनके ऊपर जो गन तानी हुई थी, तो गन तानने के बाद इनसे भी जो है वो कहा जा रहा था कि जो है वो निकाल दो जो कुछ भी है, क्योंकि ये 2 घरों की कफालत कर रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आपने देखा कपड़ा डाला हुआ है? कपड़ा डाला हुआ, मेरे चाचू की गन कोटे पे रखी हुई थी, पूछ रहे थे कहाँ पैसे, 2 करोड़। चाचू कौन सा आपका? ये मेरे चाचू हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनके चाचू ही हैं। तो ये मेरा भाई है ना। हाँ, अच्छा ठीक है। फिर तो चाचू से पूछ रहे 100 तो ना 2 करोड़ रुपया निकाल दो। तो वहाँ से ना मेरी बहन ना हिचके लेना शुरू होगी, वो लीडर जो कहता है इनको पानी पिलाओ। फिर उनको पता ही था नहीं ऐसे वैसे कोई मसला ना हो, फिर उन्होंने कहा जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश। अच्छा, मुझे बताओ, जब कपड़ा ऊपर देखा और पिस्तौल देखा तो आप खौफ खा गए थे, रोना लग गए? जी, खौफ खा गया था, मुँह के हाथ जोड़ते कि इनको कुछ ना कहना, मुझे चाहे गोली मार देना। मैं यकीन करो, इस बच्चे की बातें सुन के ना मेरा दिल भर आया कि इस तरह से डाकू जो है वो जुल्म व ज़्यादती करते हैं, बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये छोटे छोटे बेचारा हाथ जोड़ता रहा कि ना मारो ना मारो, और उनको ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा उनको गन पकड़ के मेरे चाचू के ना इधर उधर मारी के फिर उन्होंने करनी साहब अंकल की बाइक पकड़ी और चल ले गए। उन्होंने कहा भी था मोबाइल छोड़ के जाएंगे, तो मोबाइल भी ले गए। वो मेरा जितना बचा था ना वो है फ्रिज तक भी ले गया, इतने उसने चोरी की। ये छोटा सा बच्चा था और ये कमरे थे। मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। आखिर में जो है वो फिर मैं यही कहूँगा कि अपने घरों के बाहर कैमरे भी निस्ब करवाएं, और इसके अलावा अपने घरों के जो ताले हैं उनको भी मजबूत रखें, अपने दरवाजे मजबूत रखें, और अपने घर के बाहर जो है वो चौकीदार का भी इंतखाब करें। अहले इलाका जो है वो अगर 100 रुपये डालकर भी उसको तनख्वाह देनी पड़े तो वो आपकी जानो माल की हिफाजत के लिए जो है वो यहाँ पर उसको होना चाहिए और मुसल्ला होना चाहिए, ताकि इलाका में जिसको चोर डाकू को पता हो कि वहाँ चौकीदार है तो वहाँ चौकीदारी कर रहा है और डकैती की वारदात नहीं होती। लेकिन मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर से जो है वो इसी घर से सिलसिला शुरू करेंगे। मजीद भी आपको कुछ चीज़ें और दिखाएंगे भी, बताएंगी, और मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं उसी घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मेरे साथ एक और घर में ख़ातून मौजूद है। ये भी मेरी बहन जो है वो, इसको गन पॉइंट पे जो है वो कमरे में बंद कर दिया गया था। बाजी, आपके घर में जो है वो डाकू दंदनाते फिरे 3 घंटे, और आपने जो FIR करवाई उसके हवाले से भी बताएं। डाकुओं के सबसे पहले हवाले से बताएं कि
किस तरह से डकैती की वारदात, क्योंकि डाकू पहले नीचे आए, उन्होंने यरगमाल फैमिली को बनाया, फिर आपके पोषण में चले गए। अस्सलाम वालेकुम। वो सबसे पहले नीचे आए, नीचे काफ़ी देर रहे, उसके बाद हमें नहीं पता, मेरी बेटी जाग रही थी, वज़ू के लिए उठी थी, तो मैं सो रही थी, एकदम ऊपर आए हैं, आकर उन्होंने गन मेरे सर पे रखी है, उन्हें कहा जल्दी से उठे। मैं उसी टाइम उठी, उन्होंने जेवर का मेरा उतार दे, मैंने जेवर की तरफ नहीं अपनी बेटी की तरफ देखा, मुझे मेरी बेटी नहीं नज़र आई, मैंने ऊंची आवाज़ से मारा, मैं कहा कहाँ हो, वो वॉशरूम से निकली, उसने जल्दी से मेरी बेटी की तरफ गए, मैंने कहा आप जो कुछ लेना है आप ले लें, लेकिन मेरी बेटी को ना कुछ कहे। मेरी बेटी ने जेवर उतारा, मैंने अपना सारा जेवर उतारा, मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर के किसी अफराद को आपने कुछ नहीं करना, आपने जो लेना है जो चाहिए छोड़ते और ले जाए। वो मैं चुप करके बैठी रही, वो उसने एक ने फिर गन रखी, उसने कहा जल्दी से हमें पैसे दो, 2 करोड़ और 100 तोले सोना आपने देना है। हमने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो कहता है या आपके पास, मैं ये कहा 100 तोले वाला क्या चक्कर है? 100 तोले ना है ना 100 तोले का कोई ऐसा इशू है? उनको किसने बताया कि आपके पास 100 तोले है? बस वो बार बार यही कहे। मैंने कहा मैं एक बेवा हूँ, मैं ये मेरे बच्चे यतीम हैं, सामने तस्वीर लगी हुई थी मेरे शोहर की, मैं कहा वो मेरे शोहर हैं। एकदम मेरी जो छोटी बेटी उठी है तो उन्होंने ना ऐसे कहा, इस मेरी बेटी ने कहा ये मेरे पापा चले गए हैं और वो जो नीचे हैं वो मेरे पापा हैं, आपने मेरे पापा को कुछ नहीं कहना। क्यों ये कह रही थी? क्योंकि मैं जो बार बार कह रही थी कि जो नीचे हैं उनको कुछ किया तो नहीं, जो नीचे हैं उनको कुछ किया तो नहीं, वो हमारे घर का सरबराह है, वो सब कुछ कर रहा है। आगे से एक आया, उसने कहा उसको कुछ नहीं हो रहा, आप हमें पैसे दें। फिर मैंने कहा कि आप अल्लाह को जानते हैं, कुरान को मानते हैं? मैं कहा मैं कुरान रखती हूँ, हमारे पास 1 रुपया नहीं, ये घर भी किराए का है और जो मेरे जो कमाने वाला था वो चला गया, मैं बेवा हूँ और जो जमा पूंजी है वो आपने ले ली है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। मैं तो खुद उसके सहारे बैठी हूँ, वो खुद मेरे बच्चों की और मेरी मदद कर रहा है और मैं खुद, मेरे पास कहाँ से आने पैसे। फिर एकदम उसने कहा, धमकियाँ वगैरह देना शुरू हो गया, मैं चुप कर गई। मेरे बेटे को उसने गिरेबान से पकड़ा, मैं कहा इसको छोड़ दो, मेरे बच्चों को। यानी कि यहाँ पर डाकू वारदात भी करते रहे, फैमिली की खवातीन को गालियाँ भी देते रहे, बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। वो जो 2 घरों को पाल रहा है, जो कफालत कर रहा है, उसको भी गन पॉइंट पर जो है वो मारते रहे, उसके कंधे पे मारते रहे। जिस तरह छोटे बच्चे ने बताया कि चाचू के गन जो है वो टांग के ऊपर रखी हुई थी और कह रहे थे गोली मार देंगे। फिर काफ़ी खौफजदा आप हुए? बहुत ज़्यादा। मेरी बड़ी बेटी की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये इसके ऊपर पर्दा था, इसने पर्दे के बीच से कहा कि जल्दी जल्दी से इसको पानी पिलाओ, इसको थोड़ा इसे जल्दी से पानी पिलाओ। बस आपकी बेटी को जो परेशान हो गई थी? हाँ जी, बड़ी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जाहिर है वो हमारा तो सब कुछ ही नदीम ही है, हमारा तो सारा कुछ ही नदीम है। हर मेरे बच्चों का हम लोग तो खुद सब दुआ देते हैं, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। हमारा तो वही है जो मेरे बच्चों को जो इस टाइम संभाल रहा है उसने। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे तो शोहर चले गए, हमारे घर का तो वही सरबराह है, आपकी मेहरबानी। मैं बेवा हूँ, मेरे 5 बच्चे यतीम हैं और जो नदीम संभाल रहा है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपसे कुछ हो सके, कुछ बन सके। मैं बल्कि आपकी जगह जो है ना वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और वज़ीर आज़म से भी अपील करता हूँ कि ऐसे डाकुओं को गिरफ़्तार करके माल जो इनका लूटा हुआ है वो भी इनको वापस दिलाया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक छोटी सी बच्ची मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिसने तमाम ये वाक़या देखा था, मेरा ख्याल है वो बड़ी परेशान थी। बेटा क्या हुआ था? वो गन लेके आ गए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे। फिर क्या हुआ? बाहर से आए थे, पहले इन लोगों ने नीचे वालों को खतरा दिया, फिर ऊपर आके मम्मा के पास बैठी रहे। अबू उठे, कहे मम्मा कहती है अबू परेशान ना हो जाए, तो अबू उठे, कहते मम्मा कहती ये मम्मा कहती ये छोटी सी बच्ची थी, काफ़ी परेशान थी। लेकिन यहाँ नाज़रीन मैं बताता चलूँ कि इसी घर के अंदर जब डकैती की वारदात हुई तो तमाम लोगों को हरासा किया गया गन पॉइंट पर और साथ साथ यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो माली नुकसान नहीं हुआ बल्कि जानी नुकसान भी हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर घर के सरबराह बाबा जी मौजूद हैं। जब इन्होंने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को फ़ोन करके बताया कि पैसे और जेवरात जो है वो तमाम का तमाम डाकू लूट कर ले गए हैं और गन पॉइंट पर हमें भी जान से मारने लगे थे, तो जिस पर जो है वो इनकी बहन ने बड़ा
अपने दिल पर सदमा लिया और वो खाल के हकीकी से जा मिली। बाबा जी, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ कि आपके घर में वारदात हुई, उसका आपको सदमा नहीं भूला तो आपकी बहन जो है वो फौत हो गई। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि क्या जुल्म ज़्यादती डाकू ने की। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पाकिस्तान, IG पंजाब जी, तमाम पुलिस अफसरान से अपील है, बिल्कुल हम गरीब आदमी हैं, परेशान हैं, सारे सब बहुत ज़्यादती हुई है, सानू बहुत साडा जो कुछ सी सब कुछ लै गए ने। मारन दी कोई मैं कहा नहीं, हथ जोड़ता रहा, मैं कहा मेरे बच्चों नू कुछ ना कहना, मेरिया धीआं नू कुछ ना कहना, सब कुछ लुट के गन पॉइंट ते लै गए ने। बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की है, सब कुछ हर चीज़ लै गए ने। मेरी जेब च 600 रुपया सी, मेरी जेब खोल के वो भी पैसे कट के लै गए। रोटी जोगे पैसे नहीं छड्डे, खाण जोगे पैसे नहीं छड्डे। असी बहुत परेशान, किराए के मकान च रहने। बड़ा बेटा मेरा करोना ना फौत हो गया वसीम अब्बास, छोटा नदीम अब्बास, वो सिर ते असी सब कुछ हर चीज़ मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं पेंशन हूँ, मेरी किराया देना सी 50,000 रुपया पेंशन लियांदी है, वो भी लुट के लै गए ने, किराया नहीं दिता गया। असी किराए तो भी बैठे हैं, परेशान और सब कुछ है। तमाम अपील है सब को गवर्नमेंट से, हमें सब कुछ वापस दिलाया जाए, हमारी मदद की जाए। गवर्नमेंट से बाबा जी ने अपील की है कि हमें हमारे डाकू जो है वो गिरफ़्तार होने चाहिए, जो माल लूटा है वो हमें वापस देना चाहिए। जिस तरह से इनकी फरियाद, छोटी सी बच्ची भी मेरे साथ यहाँ मौजूद थी, घर के अंदर 2 ख़वातीन मौजूद थी, और यहाँ तक कि एक छोटा, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो एक अब नॉर्मल बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है जिसको ना दीन और दुनिया की कोई समझ है, उसको भी जो है वो तशद्दुद का निशाना करते रहे, बनाते रहे। और ये कम सिन बच्चा जो है वो, इसको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जब इसने देखा कि मेरे वालिद के सर के ऊपर गन रखी हुई है तो ये चीखले चिल्लाने लगा, और डाकुओं ने इस बेचारे जहनी माजूर जो है वो, मफलूज जो है वो, उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मारा था आपको भी? हाँ। किधर मारा था? वो तो हाँ, वो कह रहा है कि चोरों ने मुझे मारा था। लेकिन देखें, यहाँ पर पुलिस को भी चाहिए कि इस तरह के जो डाकू हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेफ सिटी के कैमरे तो लगे हुए हैं लेकिन सेफ सिटी के कैमरे काम नहीं कर रहे। ताहाल जो है वो नहर किनारे तकरीबन अरबों रुपये मालियत से जो है वो कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों का क्या फ़ायदा जिनकी जो है वो पीछे से तारें उतरी हुई हैं, टूटे हुए हैं। यहाँ से अगर कोई बड़ा वाक़या हो जाता है तो वो किस तरह से तलाश करेंगे। आज तो चलें, यहाँ पर डकैती की वारदात हुई, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि 2 बहन भाइयों को जो है वो कार ड्राइवर ने हिट किया था, उसके भी अभी तक ताहाल जो है वो कातिल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। सेफ सिटी के कैमरों को फंक्शनल करना चाहिए, जिस तरह से कामरान खान DIG सेफ सिटी के कैमरों के पूरे पंजाब के इंचार्ज हैं, उनका कहना था कि तमाम कैमरे फंक्शनल हैं। लेकिन यहाँ खुदारा नहर की तरफ जो है वो कैंट डिवीज़न में कोई कैमरा जो है वो फंक्शनल नहीं है, और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट जो है वो काम कर रही है। रात 7 बजे के बाद ऐसा लगता है जैसे जो है वो हरबंसपुरा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, बाटापुर हो गया, ये जल्लो मोड़ हो गया, जल्लो पार्क हो गया, ये जंगल का कानून है। जो भी दिल चाहता है असला के ज़ोर पर किसी को भी जो है वो लूट कर जो है वो चला जाता है। अब देखना यह है कि इस फैमिली जो कि बड़ी मजबूर थी, जिनको गन पॉइंट पर तशद्दुद भी किया गया, लूटा भी गया, उनके जो है वो डाकुओं को पुलिस कितनी देर में गिरफ्तार कर पाएगी। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर सेम वक्त सेम टाइम आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।